Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न हम लोगों ने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किया था बेटा, और पिछले 3 या 4 टर्न में देखें तो हम लोगों ने ग्राफ किया था। उसके पहले 1D मोशन किया था। आज हम लोग 2D मोशन एंड 3D मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब हुआ मोशन ऑन अ प्लेन, 3 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन फ्री स्पेस। बेसिकली इन 2 टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करना है। हम 2 मेथड से इनको पढ़ सकते हैं। एक तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उनको हम वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ये है। दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v डॉट v। भाई v डॉट v क्या होगा? v इंटू कॉस 0, दोनों के बीच का एंगल 0, तो v स्क्वायर को v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, वैसे उनको कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे भी लगा सकते हैं। सो फर्स्ट v इज इक्वल टू dr डॉट dt। वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे बेटा, ये याद रखना। वेक्टर फॉर्म यानी जितने भी वेक्टर हैं इनको i कैप, j कैप और k कैप के टर्म में लिखेंगे। दूसरा हम क्या लगा सकते हैं भाई? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv डॉट dt। ऐसे ही जो तीसरा फार्मूला बेटा डिस्टेंस वाला यानी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dd बाय dt। तो ये इतने इक्वेशंस हैं जिनको हम वेक्टर के फॉर्म में यानी इन वेक्टर्स को i कैप, j कैप, k कैप के टर्म में लिखेंगे तो 2D और 3D के प्रॉब्लम किए जा सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? हम इन्हीं फार्मूले को x एक्सिस के अलोंग अलग लगाएंगे, y एक्सिस के अलोंग अलग लगाएंगे, z एक्सिस के अलोंग अलग लगाएंगे और फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इन फार्मूले को हम यूज करते हैं। बेसिकली ये जो फार्मूले हमने लिखे बेटा, ये पास आउट क्लासेस के लिए लिखे हैं या जिनको वेक्टर बहुत इजी लगता है उनके लिए लिखे हैं। कुछ केसेस में ये मेथड आसान लगेंगे आपको और कुछ केसेस में सेकंड मेथड यानी एक्स एक्सिस में अलग एनालिसिस करें यही इक्वेशंस लगेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म में नहीं लगाना है। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जो हमने वेक्टर फॉर्म यूज किया था प्लस माइनस डायरेक्शन वो यूज करेंगे।
y डायरेक्शन में अलग लगाएंगे, z डायरेक्शन में अलग लगाएंगे। तो ये जो सेकंड मेथड है कुछ केसेस में ये ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होता है। रीजन ये है सेकंड मेथड जो बता रहे ये स्पेस कम लेता है, यानी छोटे छोटे स्टेप्स में इनको किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें स्टेप ज्यादा आएंगे, यहाँ पे स्टेप कम होंगे। तो एक प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन ये है, इसको हटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, इनको हम हटा देते हैं और क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कैसे इन मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज initial velocity of a particle is 6 meter per second along x-axis. X-axis means plus x-axis, and constant acceleration is 2 meter per second square along plus y-axis. Find out velocity of particle at t is equal to 4 seconds. तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा ये ऑप्शन हम निकाल सकते हैं, या फिर इस वेलोसिटी को आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो दो ही मोशन है, बेसिकली ये मोशन इन अ प्लेन है। तो हमने दो मेथड इनको सॉल्व करने के बताए। पहले पहला मेथड से करते हैं। पहला मेथड ये भाई v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दोनों मेथड हम दिखा रहे हैं आपको खुद कंपेयर करना है कौन सा मेथड आसान है कौन सा मुश्किल है दोनों सेम मेथड। सो v इक्वल टू u प्लस एटी। अब हमने क्या कहा बेटा कि इस केस में वेक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में। तो u को हम देखें तो क्या लिखेंगे, 6 आई कैप। सो 6 आई कैप प्लस ए को हम क्या लिखेंगे, 2 जे कैप, 2 जे कैप टाइम्स टी। कितने सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना भाई, 4 सेकेंड पे। सो इट इज 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी, दिस मीटर पर सेकेंड। अगर आई कैप जे कैप के टर्म में देखें तो ये वेलोसिटी हो गया। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो इस वेक्टर को ड्रॉ कर ले, 6 यूनिट आई कैप के डायरेक्शन में और 8 यूनिट जे कैप के डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट बना वो ये बना, यानी रिजल्टेंट यानी वेक्टर v का मॉड v, और ये थीटा। ऑब्वियसली v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। और थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये एंगल कैसे निकालते हैं, कहीं ना कहीं हमने पढ़ाया होगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, फिर से हम दिखा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे बेटा, 3, 4, 5 वाला। सो दिस इज 3, 4, 5। सबसे बड़े साइड का एंगल, उसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा 90 डिग्री, उससे छोटा साइड ये है, इसका ये एंगल 53 डिग्री, और फिर सबसे छोटा एंगल ये है, इसका एंगल ये होगा 37 डिग्री।
ये 3 एंगल आपको याद रखना है। अब जो भी आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो 4/3 ये थीटा हो गया। ऐसे मान लो ये 3/4 होता तो tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो थीटा इसको हम लेते 37 डिग्री हो जाता। ऐसे साइन और कॉस का कहीं ना कहीं हमने आपको डिटेल में ये सारा बताया हो बेटा। तो ये 2 एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द आंसर। अब सेकेंड मेथड जिसका हम जिक्र कर रहे थे क्या है वो, तो हमने क्या कहा था कि प्रॉब्लम को हम एक्स एक्सिस के अलोंग अलग एनालाइज करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग अलग एनालाइज करेंगे, फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमको वेलोसिटी निकालना, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग ये फार्मूला लगा रहे हैं v इक्वल टू u प्लस at। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं इसलिए हमने यहां सबस्क्रिप्ट x लिख दिया। अब x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा 6 प्लस एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में 0, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है वो y डायरेक्शन में 0 इंटू t कितना है 4 सेकेंड। सो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हुआ 6 मीटर पर सेकेंड। अब यही सेम फार्मूला हम y डायरेक्शन में लगाएं, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, वो है किधर x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2 इंटू t कितना भाई 4, सो इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस दोनों को हम कंबाइन कर ले तो वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होगा vx i कैप प्लस vy j कैप। सो इट इज 6i कैप प्लस 8j कैप। और इसके बाद देखें क्या करना, तो वो वही चीज सारा वही सेम हम कर लेंगे। तो ये 2 डिफरेंट मेथड से हम 2D और 3D के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन यह है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल u इज इक्वल टू i कैप माइनस i कैप t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप and acceleration of particle is a is equal to 2i cap minus 4j cap plus k cap। ये मीटर पर सेकेंड में है और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। हम केवल 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेटा कि 2D और 3D मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये जो 1D मोशन अगर आपको ये आता तो एकदम इजी है, हम जस्ट मेथड सिखाने के लिए इनको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले फर्स्ट मेथड से हम करते हैं। फर्स्ट मेथड यानी वेक्टर मेथड v इज इक्वल टू
u प्लस AT। इस मेथड में स्टेप्स कम लगेंगे बेटा, लेकिन जो स्टेप बनेगा वो लेंदी बनेगा, इसलिए हमने कहा डिसएडवांटेज इसका ये है। अब हमको पूरा u लिखना होगा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। प्लस a कितना है, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ये 2 माइनस 4k, ठीक। t इक्वल टू 2 सेकेंड दिया, यहां 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। प्लस ये हो गया 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू, यहां से देखें तो i कैप और 4i कैप 5i कैप, देन माइनस 10j कैप, देन प्लस 5k कैप। सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसका डायरेक्शनल कोसाइन हम निकाल सकते हैं, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वेक्टर में पढ़ाया हुआ है। तो अगर हम देखें बेटा तो इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं। ये कितना आ गया भाई, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड। अब जो सेकेंड मेथड हमने बताया कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एडवांटेज हमने ये बताया था बेटा कि कम स्पेस में सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो, हम यही फार्मूला x एक्सिस के लॉन्ग अलग लगाएंगे, y के लॉन्ग अलग लगाएंगे, z के लॉन्ग अलग लगाएंगे, फिर तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt इज इक्वल टू, ux देखें तो कितना है, 1 है, प्लस ax कितना है, 2 है, और t कितना है, 2 सेकेंड। तो 2 दूना 4, 1 5, यानी 5 यूनिट हो गए x डायरेक्शन में। देखो ये 5 यूनिट आया हुआ, यही निकाला ना 5 यूनिट। ऐसे y डायरेक्शन में निकाले तो इज इक्वल टू uy प्लस ayt इज इक्वल टू, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना, -2, सो -2 प्लस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, -4, सो -4 टाइम कितना भाई, 2 सेकेंड। तो ये हो गया -10। y डायरेक्शन का वेलोसिटी देखो -10। z डायरेक्शन में vz इज इक्वल टू uz प्लस azt इज इक्वल टू uz 3 प्लस az 1 इंटू टाइम कितना है, 2, सो इट इज 5 यूनिट। अब इस तीनों को हम कंबाइन कर सकते हैं बेटा, तो वेक्टर v
इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप यानी 5 आई कैप प्लस वी वाई जे कैप यानी -10 जे कैप प्लस वी जेड के कैप यानी 5 के कैप। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड लेके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आसान मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, लिखिए इसको। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। Initial velocity of a particle is 6 meter per second due east and acceleration is 2 meter per second square due north. Find out first question, displacement of particle in 4 seconds। 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का, ये हमको फाइंड आउट करना। बस यही एक क्वेश्चन रहने देते बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकालना है कब भाई, 4 सेकेंड पे। सो फार्मूला क्या यूज करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ये लगता है, वेक्टर फॉर्म में लगाएं। तो u कितना बेटा, 6 ड्यू ईस्ट यानी 6 आई कैप, 6 आई कैप टाइम्स कितना सेकेंड, 4 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, 2 कैप, 2 कैप डायरेक्शन टाइम कितना, 4 सेकेंड, सो 16 हो गया। ठीक है भाई, u 6 आई कैप टाइम 4 सेकेंड प्लस हाफ a 2 कैप टी स्क्वायर यानी 16। सो ये हो गया 24 आई कैप प्लस 16 कैप। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को अब सेकेंड मेथड से हम कैसे करते बेटा, सो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का अलग निकालते हैं, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यही हो गया ना भाई फार्मूला एक्स डायरेक्शन के लिए। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देगा, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना, 6 और टी कितना भाई 4 सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या बेटा, 0, पूरा का पूरा एक्सेलरेशन नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 0 इंटू टी स्क्वायर 4 स्क्वायर, इट इज 24। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम अलग निकाल लें, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई
टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई 0 है। वाई डायरेक्शन में एक्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 प्लस हाफ ए वाई कितना 2 इंटू टी स्क्वायर 4 स्क्वायर दैट इज 16, सो इट इज हाउ मच 16। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा, S इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी 24 आई कैप प्लस 16 जे कैप। तो ये हो गया बेटा, ये हमने कुछ एक प्रॉब्लम्स है जो कि दोनों मेथड से करके दिखाया। अब आगे जो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उसको हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि जनरली जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में वो सेकेंड मेथड से ही सॉल्व किए होते हैं, तो और डेरिवेशंस वगैरह हम सेकेंड मेथड से करेंगे, तो इसलिए इस मेथड पे हम जोर दे रहे हैं, अदरवाइज सारे के सारे प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं, एक दो फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 ये कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक पार्टिकल बेटा उसका इनिशियल वेलोसिटी ये ले लिया हमने 37 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, दिस इज यू, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, गुड क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस। ओरिजिन से पार्टिकल चल रहा है। क्वेश्चंस क्या क्या हम पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम एट विच particle will move along a particle will cross x axis, time at which particle will cross x axis। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, y मैक्सिमम, यानी जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा। देन थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चंस हमको करने बेटा। अब इसको हम करेंगे कैसे, तो हमने अभी बताया सेकेंड मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। एक्स डायरेक्शन में अलग एनालिसिस करेंगे, वाई डायरेक्शन में अलग एनालिसिस करेंगे। तो दोनों डायरेक्शन में अगर अलग अलग एनालिसिस करना है तो जो भी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें u और a आ रहा है, तो हमको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए होगा। एक्सेलरेशन तो पूरा पूरा वाई डायरेक्शन में है, जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ न तो एक्स डायरेक्शन में न तो वाई डायरेक्शन में, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे बेटा, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो इस डायरेक्शन में अब हम सॉल्यूशन बता रहे बेटा, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 50 cos 37। वेक्टर अगर नहीं पढ़ा बेटा तो पहले वेक्टर पढ़ के तभी यहां आना, अदरवाइज चीजें समझ में
नहीं आएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरा का पूरा 7 लेक्चर है वेक्टर पे, आपको मिल जाएगा। सो 50 cos 37, 50 cos 37 कितना होगा भाई? 50 cos 37 राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने बनाया था, उनको आप ध्यान से देखना। बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को भूलते बेटा, ये याद कर लो यार, बार बार हमको बताना पड़ता है। देखो ये 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, सबसे बड़ा वाला साइड का एंगल 90 डिग्री 5 वाले का, 4 वाले का एंगल होगा 53 डिग्री और 3 वाले का एंगल होगा 37 डिग्री। तो अब देखो इस केस में अगर हमको निकालना है cos 37, cos 37 यानी ये, तो cos 37 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको अगर हम थीटा ले रहे हैं तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos 37 कितना है भाई? 4/5, 4/5 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, sin 37 तो ये हमारा थीटा है और ये थीटा, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंड। तो sin 37 क्या हो गया? परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। तो 50 इंटू 3/5, 50 इंटू 3/5, तो ये कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। इधर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब पहले क्वेश्चन पे ये हमने रिजॉल्व कर लिया। अब पहले क्वेश्चन पे आते बेटा, टाइम t एट विच पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस, ये मूव कैसे करेगा? अगर देखें तो इस मोशन की वजह से पार्टिकल इधर जा रहा होगा। अगर केवल यही वाला मोशन होता, इस मोशन को तुम भूल जाओ, ये दोनों यानी ये इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन भूल जाओ, केवल यही इनिशियल वेलोसिटी होता तो पार्टिकल इस तरीके से जा रहा होता। इसको दूसरे हम कलर से दिखा रहे हैं। पार्टिकल कैसे मूव करता बेटा? ऐसे मूव करता, इस डायरेक्शन में मूव करता। अब इसको तुम भूल जाओ, अब इस दोनों को देखो। अगर ये दोनों होता यानी इनिशियल वेलोसिटी 30 अपवर्ड वाई डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस वाई डायरेक्शन में, तो पार्टिकल पहले ऊपर जाता ऐसे, अच्छा फिर वहां से टर्न बैक करता, फिर नीचे जाता ऐसे, इस तरीके से मूव करता बेटा। अब हम क्या करें? इस दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन कर लें। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझा रहे हैं? मान लो एक सेकंड पे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में यहां पे है और एक सेकंड बाद पार्टिकल वाई डायरेक्शन में यहां पे है। तो इस दोनों का देखें तो एक्चुअली पार्टिकल यहां पे होगा, तभी तो पार्टिकल यहां पे होगा। तो एक्स डायरेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वाई का ये हो गया। फिर एक सेकंड बाद देखें तो पार्टिकल ये यहां पे होगा और वाई डायरेक्शन में यहां पे होगा, यानी दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो एक्चुअली पार्टिकल यहां पे होगा। फिर एक सेकंड बाद देखें तो वाई डायरेक्शन में पार्टिकल यहां पे है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल यहां पे है। दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो पार्टिकल एक्चुअली दो जगह तो नहीं हो सकता, वो कोऑर्डिनेट्स है, ये यहां पे होगा। अब इसके बाद एक सेकंड देखें तो ये यहां पे है, तो पार्टिकल अब वापस आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट घट के ये हो गया, एक्चुअली पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। तो इन सारे पार्टिकल्स के इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो बेटा पार्टिकल कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, ये मोशन होगा पार्टिकल का, कर्व पाथ पे चल रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको ये निकालना है कि टाइम एट विच पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये कहां पे क्रॉस, किस टाइम पे क्रॉस करेगा? तो जिस टाइम पे क्रॉस करेगा उस टाइम पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? 0।
जिस टाइम पे पार्टिकल क्रॉस करेगा उस टाइम पे वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर्टेनली जीरो होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, क्योंकि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमको पता है जीरो। जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो इज इक्वल टू y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 30, पॉजिटिव डायरेक्शन में सो 30, और ये t हमको निकालना है, प्लस हाफ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -10 लेंगे टी स्क्वायर। तो ये आ गया जीरो इज इक्वल टू 30 टी -5 टी स्क्वायर। तो इस पूरे को इधर लेते हैं बेटा, तो 5 टी कॉमन हो गया और ये आ गया t -6 इज इक्वल टू जीरो। सो आइदर t इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू 6। तो t इक्वल टू जीरो पे तो चलना ही शुरू किया, वहां पे भी y कोऑर्डिनेट जीरो है, इसलिए वो आंसर आ रहा है। लेकिन क्रॉस कहां पे कर रहा है भाई, यहां पे कर रहा है, यानी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। सो इट्स आंसर इज 6 सेकेंड। इसका आंसर भाई 6 सेकेंड होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है बेटा कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ये हमको निकालना। तो फिगरेटिवली देखें तो यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, यही y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद नीचे जाने लगेगा। तो अब उसको निकाला कैसे जाए, कॉन्सेप्ट हमको ये सोचना है कि उसको फाइंड आउट कैसे करें बेटा। तो y डायरेक्शन में जा क्यों रहा है, इस वेलोसिटी के वजह से। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और वो कब तक ऊपर चलता रहेगा, जब तक अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। जिस मूवमेंट में अपवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हुआ, यानी y डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हुआ, उस मूवमेंट पे y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगले ही मूवमेंट फिर ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा इस एक्सेलरेशन की वजह से। तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला है uy प्लस ay/t। हम यहां से ये फाइंड आउट करेंगे किस मूवमेंट पे y डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो रहा है, वहीं पे y का मैक्सिमम वैल्यू होगा। बात हमारी समझ रहे हो बेटा, इस वेलोसिटी की वजह से ये ऊपर जा रहा है, y डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है। जिस मोमेंट पे ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये निगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव डाउनवर्ड है। तो इसको जीरो पुट कर दें, इज इक्वल टू u कितना है 30, a कितना -10 t। सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। टाइम हमको पता चल गया, तो अब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। तो y इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। यही हमको निकालना है। ये मैक्सिमम कब होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 30 इंटू t 3
माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ए निगेटिव है, इंटू 3 स्क्वायर। सो दिस इज 30 90, देन माइनस ये कितना हो गया बेटा 5 इंटू 9 45, सो इट इज 45 मीटर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y होगा 45 मीटर। y कोऑर्डिनेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा 45 मीटर, सो 45 मीटर। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट इज x कोऑर्डिनेट व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहां पे देखे बेटा, यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट भी 0 है। एक तो ये मोमेंट होगा, दूसरा यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी ये वाला वैल्यू हमको फाइंड आउट करना। अब इसको फाइंड आउट कैसे करें ये हमको सोचना है। तो फार्मूला कौन सा लगाए, थर्ड पार्ट के लिए कौन सा फार्मूला लगाया जाए ये हमको सोचना है, जिससे ये सॉल्व हो सके। क्या फाइंड आउट करना है ये आप देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना जब y कोऑर्डिनेट 0 है, ये हमको पता है। बाकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का 10, इस डायरेक्शन का 0, ये इतनी चीजें पता है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम आपको बताते हैं सोचते कैसे हैं। तो पहला इक्वेशन अगर हम देखें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको नहीं लगाएंगे क्योंकि v तो इसमें है ही नहीं है। थर्ड वाला देखें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वो भी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें v आ रहा है, तो x और y का कहीं जिक्र नहीं है। तो हमारे पास सब ले दे के जो फार्मूला बचा ये बचा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला बचा। अब हमको डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए ये फार्मूला x डायरेक्शन में लगाएंगे, तो इसको लिख दिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू एक्स कितना है भाई 40 टी की बात में करते हैं, प्लस हाफ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0 टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 40 टी। अब 40 टी आ गया बेटा, तो टी पता चल जाए तो काम बन जाए। अभी तक हमने इसको नहीं यूज किया है, y 0 हो रहा है वहां पे। तो ये जो हमने निकाला बेटा कि टाइम एट विच पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा जब पार्टिकल, तो y क्या होगा 0 होगा, और उसी समय का टाइम चाहिए जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ 6 सेकेंड। सो इट इज 40 इंटू 6, सो दिस इज 240 मीटर। तो ये आ गया बेटा थर्ड पार्ट हमारा। सो दो अलग अलग डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, वो कुछ इस टाइप का है। This is x axis and this is y axis। हमने क्या किया, यहां से 80 मीटर, ये कोऑर्डिनेट 80 मीटर है,
80 मीटर। यहां से एक पार्टिकल स्टार्ट करता है विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड along x axis and acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along माइनस y एक्सिस। अब क्वेश्चंस क्या क्या करने बेटा ये हम बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम एट विच पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस, किस टाइम पे पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। सेकेंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y बिकम्स 0। y कोऑर्डिनेट जब 0 हो जाएगा, अभी y कोऑर्डिनेट 80 मीटर, जब y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा। थर्ड पार्ट, स्पीड ऑफ पार्टिकल, v निकालना बेटा, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चौथा निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये देखो एरो नहीं लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट करें यानी केवल मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, यहां स्पीड एरो नहीं लगा, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा ये निकालना है। अब देखिए तो ये पार्टिकल मूव कैसे करेगा बेटा, तो इस वेलोसिटी के वजह से ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, दोनों अगर मिला दे तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ये होगा भाई इसके वजह से इधर जा रहा है, इसके वजह से इधर जा रहा है, इस एक्सेलरेशन की वजह से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करे बेटा तो ये इस डायरेक्शन में कहीं इस तरीके से जा रहा होगा। पहला पार्टिकल, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 1, टाइम एट विच पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस, किस टाइम पे पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। 2D और 3D के जितने भी प्रॉब्लम्स है बेटा, हमने बार बार कहा है कि इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, इन्हीं को यूज करना है। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में अलग अलग यूज करना है। यानी स्पेस के लिए अगर 3D का क्वेश्चन है तो टोटल 9 इक्वेशन है हमारे पास। अगर 2D का है तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे 3 इक्वेशन बन जाएगा, वाई डायरेक्शन में 3 इक्वेशन, 6 इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे 2D है। अब उस 6 में से कौन सा इक्वेशन चूज करना है वो हमको प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ये प्रॉब्लम करना है, एक्स क्रॉस करेगा तो टाइम क्या होगा। तो अब यहां से मिल क्या रहा है भाई, एक्स जब क्रॉस करेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा 0। जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। अच्छा, वाई 0 हो रहा है, इसका मतलब कि जब ये y डायरेक्शन यहां से यहां पहुंचेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये ऐसे आ रहा होगा ना, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वो कितना दे रहा है -80, क्योंकि y डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन का 80 और बाद में कितना हो रहा है 0, तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना हो रहा है -80, ये हमको पता है। तो यानी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट का ही फार्मूला लगेगा, तो फर्स्ट और थर्ड तो लगेगा नहीं, हम
सेकेंड फार्मूला यूज करते हैं किस डायरेक्शन में भाई, वाई डायरेक्शन। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना, 80 मीटर, तो वो निगेटिव आएगा -80 इज इक्वल टू y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0, क्योंकि पूरा का पूरा वेलोसिटी किधर है, x डायरेक्शन, तो ये 0 t, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, -10, तो -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। तो t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहां से कितना है बेटा, 16, सो t इज इक्वल टू कितना, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे x डायरेक्शन को क्रॉस करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का यह आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये 4 सेकेंड यहां पे लिख दे बेटा, 4 सेकेंड, क्योंकि हो सकता है बाद में इसका यूज पड़े। x कोऑर्डिनेट व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट ये वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना बेटा। अगेन हम देखें तो x कोऑर्डिनेट क्या, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, यानी हमको डिस्प्लेसमेंट का ही फार्मूला यूज करना। यहाँ पे टाइम भी हमको पता है 4 सेकेंड पे पहुंच रहा है, यानी एक ऐसा इक्वेशन यूज करना x डायरेक्शन में जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो और टाइम भी हो। यानी फार्मूला सेकेंड पार्ट के लिए जो यूज करेंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स कितना 20, टी कितना है 4 प्लस हाफ ए डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा 80 मीटर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 80 मीटर, 80 मीटर। देन थर्ड पार्ट वेलोसिटी, नहीं स्पीड पूछा है, स्पीड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो थर्ड पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन का अलग वेलोसिटी निकाल लें, वाई डायरेक्शन का अलग वेलोसिटी निकाल लें, फिर मैग्नीट्यूड। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, ये थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं बेटा। Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स है 20, ए एक्स 0, टी 3 सेकेंड, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई, वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, पूरा एक्स डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या -10, t3, सो -30 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख ले बेटा, तो वेक्टर v वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 20 आई कैप, यार वेक्टर v इज इक्वल टू 20 आई कैप -30 जे कैप। लेकिन हमको 3 सेकेंड पे निकालना क्या है, स्पीड निकालना। तो स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल ले, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछा,
डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन का अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, एरो नहीं लगा हमने। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाले बेटा, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर यू एक्स 20, टी दिया हुआ 2 सेकेंड प्लस हाफ ए एक्स 0 इंटू 2 स्क्वायर, so it is 40 मीटर। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सो यू वाई 0 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये -20 मीटर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखे बेटा, तो वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट एस क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी 40 आई कैप -20 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर, या 20 स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया। देन लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहां पे हो रहा है, यहां पे स्पीड कितना होगा, तो यहां पे 4 सेकेंड पे पहुंच रहा बेटा, उससे भी निकाल सकते क्योंकि वो टाइम ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। और दूसरा एक मेथड भी है, उससे भी मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड हम डिस्कस कर देते हैं ताकि तुमको लगे यार कि 2D 3D मुश्किल नहीं है, बस 1D जैसा फार्मूले वही यूज करने अलग अलग डायरेक्शन में। तो इस पार्ट के लिए बेटा y इक्वल टू 0 कब हो रहा, 4 सेकेंड पे, तो हम फार्मूला लगा रहे हैं x डायरेक्शन में यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये फर्स्ट मेथड बता रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्ट मेथड कैसे सॉल्व करके वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो यू एक्स क्या है 20, ए एक्स 0 4, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। Vy is equal to Uy plus Ay t। Uy 0 है इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, a है -10 इंटू टी है 4, सो -40। सो वेलोसिटी कितना हो गया भाई, वेलोसिटी वेक्टर 20 आई कैप -40 जे कैप। ठीक है बच्चों, यही आया ना यार, 20 आई कैप -40 जे कैप। तो अब स्पीड निकालना था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर देते हैं, या ऐसे ही रहने दो यार, सेकेंड मेथड से भी यही आएगा। वैसे ये आएगा 20√5। अब सेकेंड मेथड हम बताते हैं बेटा, सेकेंड मेथड करेंगे कैसे। तो सेकेंड मेथड हम लगा रहे वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कौन सा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उस फार्मूले को सेकेंड मेथड हम दिखा रहे हैं, उस फार्मूले को हम लगाए बेटा वी स्क्वायर, यानी v डॉट वी, वी स्क्वायर, v डॉट वी को v स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। ये फार्मूला लगा रहे हैं।
वेक्टर फॉर्म में। ये v डॉट v होगा, उसको v स्क्वायर लिख दिया, u डॉट u स्क्वायर लिख दिया। तो x डायरेक्शन में लगाए तो vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर, दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 2 x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या बेटा 0 डॉट x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला हुआ था 80, तो 80 ये आ गया vx इज इक्वल टू 20। देखो यही 20 यहां आया हुआ भाई। अब इसी फार्मूले को y डायरेक्शन में लगाए तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर 0 है प्लस 2a, y डायरेक्शन में कितना भाई -10 और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, जब ये यहां पे पहुंचेगा पहले 80 है बाद में 0 तो -80। So it is how much vy स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 8 दूनी 1600। सो vy इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। वही निगेटिव आएगा बेटा, ये ध्यान रखना कि ये होगा किधर, बेसिकली ये प्लस माइनस दोनों आएगा, साइन हम कौन सा लेंगे वो वहीं से पता चलेगा। तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव साइन छोड़ देंगे, ऊपर तो जाएगा नहीं तो -40। तो अब देखें तो यहां से भी वही चीज हमको मिला, फिर से हम यही लिखेंगे और वही आंसर आ गया। सो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये हम लोगों ने इस लेक्चर में लर्न करा है। अब अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो और भी इक्वेशन डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में हमने लिखाए थे। बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म में नहीं दिखाया था हमने, डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाया था। सो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टर्न करेंगे। टिल देन यू डू हार्ड लेबर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, sayonara and bon voyage।